सिर्फ वोट के वक्त ही कभी टोपी उतारते हैं, कभी ड्रामा करते हैं, कभी कुछ करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। और यूं ही इक़्तिदार में नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, वो स्विंग मार जाते हैं, वो फिरकी कहते हैं ना उसको। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलती है, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये चालाकी सीखी है। आज मैंने सबसे ज़्यादा लोग 17,000 लोग पीएसए में इन लोगों ने, वहीद परा की जमात ने, पीडीपी ने। अब ये अपोजिशन में होली काऊ बनते हैं, ईमानदार लोग बनते हैं। पहले वहीद साहब को बोलो तुम्हारा जो कोल्ड स्टोर ठीक चल रहा है, अपने घर को आबाद करते हो और लोगों को गुमराह करते हो। कभी कहते हो शराब पे बैन, जब तुम्हारी हुकूमत थी तब क्यों नहीं बैन किया? अगर आप वाकई कश्मीरियों के दुख के साथी हैं तब क्यों नहीं किया? तब कोल्ड स्टोर बनाने में, अपने रिश्तेदारों को कोल्ड स्टोर चेन देने में उसमें मसरूफ था। तभी मैंने कहा। आदाब, डीबी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शफीक। आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर की पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाने में लगे हैं। और इस वक्त मैं जिस शख्स से बात करने की कोशिश करूंगा, ये डॉक्टर संदीप मावा है, J&K रिकंस्ट्रक्शन फ्रंट के चेयरमैन। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आज ही उत्तरी कश्मीर के सुंबल इलाके के अंदर आए थे। मैं इनसे आज मैंने पूरा सुंबल का दौरा किया। लोग नाराज़ हैं। लेकिन किस चीज़ से नाराज़ है सर? क्योंकि अगर 5-6 महीने के बाद भी बेसिक ज़रूरत होती है पानी, बाकी छोड़ दीजिए। आपने कहा हम फ्री पावर देंगे, हम 75,000 रुपये शादी के लिए बच्चों को देंगे, हम सिलेंडर देंगे, ये सब धोखा आप छोड़ दो। पानी जो रोज़ ज़िंदगी की जो अहम ज़रूरत है, और आजकल रमज़ान का पाक महीना है, आप हमें 75 साल में पानी नहीं साफ दे पाए तो साहब आपसे क्या उम्मीद है? और जो उमर अब्दुल्ला आजकल वो बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह, नहीं मुझसे होगा नहीं, मुझे दिल्ली साहब, ये सब धोखा है। आपने कहा कि जो ही मैं सरकार में आऊँगा सेम डे में ऑर्डर पास करूँगा, पहले 370 पर, वो आप नहीं कर पाए। आज आपने कहा कि 370 मनसूखी के बाद कश्मीर में हालात ठीक हो गए। यही तो हम पहले से 2019 के बाद हम बार बार, आपने भी मेरा इंटरव्यू किया बड़ी बार, तो हम जो कह रहे थे उस नैरेटिव को आप, जब आप अपोजिशन में थे या हुकूमत में नहीं थे, उसको अपोज कर रहे थे, और आज हुकूमत में आ गए, आज नया नैरेटिव। और देखिए हिलाल लोन, ये जो अकबर लोन साहब का बेटा है, अभी मैंने लोगों से पूछा, आया भी नहीं है मिलने इनसे। तो ये दुकानदारी, गंदी राजनीति की बंद कर दीजिए। और आपको अभी भी 4.5 साल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक इम्यूनिटी पे आप ध्यान देंगे। वो बाद में जो बड़े बड़े हॉलो प्रोमिसेस हैं, स्टेट हुड 370, वो बाद की बातें हैं, वो पहाड़ है। पहले आप जमीनी स्तर पे लोगों की जो बेसिक समस्या है उसको हल। आपको लग रहा है कि स्टेट हुड यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन? देखिए, मैंने स्टेट हुड है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ 370 है या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उन पे क्या सरकार काम कर रही है। देखो, अगर मुझे डॉक्टर बनना है, पहले मुझे नर्सरी पास करना है, फिर 12th तक पहुंचना है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। अब आप आज ही पहाड़ की बात करते हो तो वो देखेंगे ना। आपने बड़ा अच्छा तरीका सीखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। जब शेख अब्दुल्ला इक़्तिदार में थे या उस अपोजिशन में थे, तब कहते थे हम जी क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, राजशुमारी की बात करते हैं। वो आज तक इन लोगों ने नहीं की। कितनी बार शेख साहब आए उसको, बल्कि उन तो डिमोट किया फ्रॉम बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से वो चीफ मिनिस्टर पे आ गए। एक उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा जनाब ऑटोनॉमी, वो भी डुबा दिया। अब ये 370 पे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और अपना इदारा, कहते हैं ना व्हेन इन डाउट कंफ्यूज द एनिमी। ये कश्मीरी लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं। सिर्फ वोट के वक्त ही कभी टोपी उतारते हैं, कभी ड्रामा करते हैं, कभी कुछ करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। और यूं ही इक़्तिदार में नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, वो स्विंग मार जाते हैं, वो फिरकी कहते हैं ना उसको। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलती है, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये चालाकी सीखी है। आज मैंने ये तो मैं कह रहा हूँ, आप कैमरा उधर घुमाइए, किसी आम शख्स को जो बैठे हैं उनको पूछिए कि क्या वो खुश हैं। उनको तो आज ठगा हुआ लगता है कि हमें धोखा मिला है इस सरकार से। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा कि काफ़ी समय हो गया, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने रसूख से, अपने ऑफिसर्स को यूज़ करके तो बेसिक फैसिलिटीज़ को तो हमें करें। विधानसभा सत्र में हमने देखा कि आज वहीदुर रहमान ने आज वहाँ पे तकरीर की और तकरीर में उन्होंने कहा कि लोगों ने गुड गवर्नेंस को चुना, लेकिन यहाँ पे जो है जेलों में बंद है। जो नज़र से आप स्टेटमेंट देखो, वहीद परा साहब पहले वो पीडीपी जमात का है। सबसे ज़्यादा लोग 17,000 लोग पीएसए में इन लोगों ने, वहीद परा की जमात ने, पीडीपी ने।
अब ये अपोजिशन में होली काउ बनते हैं, ईमानदार लोग बनते हैं। पहले वहीद साहब को बोलो तुम्हारा जो कोल्ड स्टोर ठीक चल रहा है, अपने घर को आबाद करते हो और लोगों को गुमराह करते हो। कभी कहते हो शराब पे बैन, जब तुम्हारी हुकूमत थी तब क्यों नहीं बैन किया? अगर आप वाकई कश्मीरियों के दुख के साथी हैं तब क्यों नहीं किया? तब कोल्ड स्टोर बनाने में, अपने रिश्तेदारों को कोल्ड स्टोर चेन देने में उसमें मसरूफ था। तभी मैंने कहा ना, आप यहाँ अजीब दास्तां है कश्मीर की। मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता, ये कश्मीर की बात करता हूँ। यहाँ जो भी लीडर बनता है, जो भी एमएलए बनता है, जो भी मिनिस्टर बनता है, अगर वो एक दिन पहले लाखपति होता है, अगले दिन करोड़पति, अगर वो करोड़पति वो अरबपति बनता है। वो सिर्फ दिल्ली को ठगने का काम और कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि ये सुधरेंगे। लेकिन मैं हैरान था, मुझे लगा कि 2019 के बाद एटलीस्ट इनको एहसास होगा कि हम इतनी देर के बाद हुकूमत में आए, लोगों की बात करें, लोगों की मसले मसाइल की बात करें। तो उसकी तो ये बात करते नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करते हैं, कभी स्टेटहुड पे, कभी 370 पे। बेसिक एमिनिटीज पे बात करो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की बात। आपने सिर्फ यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, सिर्फ यहाँ कश्मीरियों को बेवकूफ और ठगने का काम किया है। अच्छी पार्टी को